गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 11.1 रचनाएं प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 1 से हम इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, और हमें इसमें औचित्य भी देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, तो हम पटरी की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिलाकर हम एक सीरीज से इसको हम बनाएंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक एक पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 0 है। ठीक है, और 0 से हम रखकर कितना बनाएंगे, 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए खींचते हैं। रेखाखंड है तो ये आ जाता है 7 और ये हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम हम कोई भी दे सकते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं ए और इसका नाम हम दे देंगे बी। ठीक है, ये एक रेखाखंड हो गया ए बी। अब हमें क्या करना है, कहा गया और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इधर देखिए क्या करना है, 5:8 इन इसके अनुपात में हमें विभाजित करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों अनुपातों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर का हम एक क्या करेंगे, न्यून कोण की रचना करेंगे। ठीक है, BAX एक न्यून कोण की रचना करेंगे जो कितना लंबा होगा, 13 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, तो देखिए ये आएगा इतना 13 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 13 है। ठीक है, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे तो ये एक न्यून कोण की रचना हो जाती है। ठीक है, और हमें अब क्या करना है कि इसका हम कोई एक नाम दे देते हैं। ये एक रेखा है, इसको हम x नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा कि गोला प्रकार की सहायता से इसे 13 बराबर भागों में विभाजित करना होगा। ठीक है, थोड़ा हम छोटा सा कम से कम लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे और उसके बाद इसे हम 13 बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने इसे 13 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है। इसका हम नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 हो जाएगा, A10 A11 A12 A13। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इस लास्ट वाले बिंदु को इस बिंदु से मिलाना होगा, यानी कि A13 को B से मिलाना होगा। ठीक है, चलिए इसे हम मिला देते हैं। तो हमने इसे मिला दिया और उसके बाद हमें क्या करना है कि हम गोले प्रकार की सहायता से जितना चाहें उतना इसे हम फैलाकर इसे हम यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, और इसे हमें अभी कम ज़्यादा नहीं करना है। तो हमें देखिए किस अनुपात में काटना है, 5:8 के। तो हमें A5 की जगह पर हमें ऐसा ही एक चाप लगाना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर A5 की जगह पर रख कर एक चाप लगा देते हैं। तो ये हमने चाप लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर रखकर यहाँ पर इसे हमें माप लेना है। अगर कम है तो कम कर देंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हमने बड़ा साइज ले लिया है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल हमें फिट बनाना है। तो इसे देखिए
यहाँ पर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, उतना हम यहाँ पर कम कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। और हमें क्या करना है, इस A13B के समांतर हमें क्या करनी थी, एक रेखा खींचनी थी। ठीक है, तो ऐसी हम एक क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हम कोई नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे, P नाम दे देंगे। ठीक है, अब यह रेखा 5:8 के अनुपात में कट चुकी है। 5, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, और यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है 8। तो यह रेखा का खंड 5:8 के अनुपात में विभाजित हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे रचना के चरण। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे रचना के चरण। ठीक है, तो पहला नंबर हमने क्या किया था, तो देखिए पहला नंबर हमने आपकी आकृति देखी अपनी, तो सर्वप्रथम हमने AB एक रेखाखंड खींचा था जिसकी लंबाई कितनी थी, 7.6 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो इसी बात को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे, इसको आकृति को आपके सामने ही रहने देते हैं। तो लिखेंगे सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर हमने क्या किया है, तो दूसरा नंबर हमने एक न्यून कोण BAX क्या किया है, न्यून कोण BAX की रचना की है। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं न्यून कोण BAX की रचना की। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमने दूसरा काम क्या किया है, कि दूसरा काम हमने ये किया है कि बिंदु A को केंद्र मानकर AX पर, कहाँ पर, AX पर समान चाप लगाए, कितने, 13। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर किरण AX पर समान चाप A1 A2 A3 डैश इस तरह करते हुए हमने कितने चाप लगाए हैं, A11 A12 और A13 लगाए। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड काम क्या किया है, देखिए इसको हम अपने अनुसार जो हम आकृति में किए हैं उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने ये किया है कि A13 को B से मिलाया है। ठीक है, तो इसी बात को हम लिखेंगे A13 को B से मिलाया। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि B A13 और P A5 एक समांतर रेखाएं खींची हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर रेखाएं हैं। चलिए इसे हम लिख देंगे। पाँचवें नंबर में हमने क्या किया है
कि A13 को B से हमने मिला दिया है, 5वें नंबर में किया है कि BA13 समांतर PA5, ठीक है, PA5 खींची। उसके बाद देखिए जैसे ही हमने दो समांतर रेखाएं खींच दी तो ये AB जो है 5:8 में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 6वें नंबर में, तो 6वें नंबर में इसको हम लिख देते हैं कि AP देखिए जो AP है कितने चाप लगे हैं, ए से P तक में 5 चाप लगे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे AP अनुपात PB कितना हो जाएगा 5:8, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, औचित्य करेंगे, ठीक है। औचित्य भी हमें क्या करना था, औचित्य का भी हमें सत्यापन करना था, ठीक है। तो चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे औचित्य। क्या हेडिंग डालेंगे, औचित्य। तो यहाँ पर लिख देते हैं, औचित्य लिख सकते हैं, सत्यापन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए औचित्य दे देते हैं। तो औचित्य में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर त्रिभुज A13 में यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो हमने त्रिभुज के चैप्टर में पढ़ा था। लिखेंगे AB-A13 त्रिभुज AB-A13 में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि B13 समांतर है PA5 के, ठीक है। B आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। BA13 समांतर PA5। तो हमने बच्चों त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाएं हो जाती हैं तो उनके जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है। यानी बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा, ठीक है। तो लिखेंगे AP, क्या लिखेंगे, AP छोटी भुजा और बटे क्या कर देंगे PB भुजा, ठीक है। यहाँ पर हम इन दोनों भुजाओं को समानुपाती कर देंगे, ठीक है। तो AP बटे PB बराबर A5 बटे A5A13, ठीक है, A5A13। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से आ जाता है AP बटे PB बराबर A5 तक में देखिए कितने चाप लगे हैं, 5 चाप लगे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे, और A5 से A13 तक कितने चाप लगे हैं, 8 चाप लगे हैं, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे AP अनुपात PB बराबर 5:8, ठीक है। ये हमारा औचित्य पूरा होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में कहा गया था कि AP और BP को क्या करना, नापिए, ठीक है। तो चलिए इन्हें हम नापते हैं। तो देखिए ये कितना हमें प्राप्त होता है, ये लगभग प्राप्त होता है A से P तक कितना, देखिए 3 हो जाता है, और ये 3 लगभग या 2, हाँ लगभग 2 है। तो लिखेंगे AP बराबर कितना है, 3.2, ठीक है। और उसके बाद PB को हम लोग नापेंगे, तो PB बराबर कितना आ जाएगा उसे भी हम नाप लेते हैं, ठीक है। हमें 0 पर रखकर नापना होता है। और ये देखिए हमें कितना प्राप्त होता है, 4.4, ये हमें प्राप्त होता है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार
आकृति देख लीजिए और उसके बाद हम रचना के चरण आपको शुरू से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे रचना के चरण 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंटों में। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद औचित्य आप देख लीजिए। ठीक है।